नमस्कार। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,776 हो गई है, जिसमें 26,535 सक्रिय हैं। 10,018 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,223 लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। एक महत्वपूर्ण खबर कोरोना वॉरियर्स के लिए। कोविड-19 अस्पतालों पर फूल बरसाएगी वायुसेना। देश की जनता को सीमाओं पर सुरक्षा देने वाली सेना ने फिलहाल चल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लोगों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। भारतीय सेना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पूरे देश को कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। सभी नागरिक और सीमा पर तैनात जवान कोरोना को हराने के लिए उनके आत्मबल और संकल्प को सलाम करते हैं। कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद। आगे खबर जो है वो कोरोना से ही जुड़ी हुई है। क्या भारत में फैल रहे कोरोना वायरस से अपना स्वरूप बदला है? वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस अध्ययन से यह भी पता चल सकेगा कि क्या समय के साथ वायरस और घातक हुआ है या इसकी संक्रमण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इस अध्ययन के लिए कोविड-19 मरीजों के सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद अध्ययन तुरंत शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी परिवहन सेवाओं के बंद होने के चलते विभिन्न राज्यों से सैंपल लाना मुश्किल है। दरअसल क्या होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोरोना से लड़ने में कैसे है कारगर? महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दो ही चीजें कारगर हैं। पहला आइसोलेशन, दूसरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल पहली बार किसी महामारी को रोकने में हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। आगे ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेंगे सैलून और ई कॉमर्स को भी अनुमति। 4 मई से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ राहतें दी जाएंगी, जिन पर अभी तक प्रतिबंध था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून को खोलने की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियां भी इन क्षेत्रों में गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी। दरअसल मास्क गाउन पहनना डॉक्टर्स और नर्स पर पड़ रहा है भारी। पीपीई किट से त्वचा हो रही है खराब। कोरोना से बचने के लिए मेडिकल स्टाफ जिस पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही किट डॉक्टर्स की त्वचा को खराब करने का कारण बन रहा है। कोरोना मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स को मास्क, दस्ताने, चश्मे, फेस शील्ड और प्रोटेक्टिव गाउन पहनने होते हैं, जिससे अब डॉक्टर्स की त्वचा खराब हो रही है। पीपीई किट का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स में इन्फेक्शन के होने का ज़्यादा जोखिम रहता है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक नया शोध जारी किया है, जिसे वुहान केयर में छापा गया है। शोध में 161 अस्पतालों के 4,308 मेडिकल स्टाफ को शामिल किया गया है, जिसमें से 4,306 की प्रतिक्रिया उचित है। ये मेडिकल स्टाफ दिन के 8 से 12 घंटे पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं। शोध में पता चला है कि इन डॉक्टर्स में से 42.8% डॉक्टर्स में पीपीई किट की वजह से त्वचा संबंधी गंभीर घाव हुए हैं। शोधकर्ताओं ने पीपीई किट से होने वाले 3 गंभीर त्वचा संबंधी बीमारियों के बारे में पता लगाया है। इन बीमारियों में डिवाइस संबंधी प्रेशर होने से होने वाले घाव, नमी से त्वचा पर पड़ा असर और त्वचा का छिलना शामिल है। धीरे धीरे भारत की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आपसे निवेदन है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा बरती जा सकती है उसका ख्याल रखें, क्योंकि जिस कदर कोरोना पांव पसार रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है।